बेहतर करें या कहीं ना कहीं ऐसा कोई निर्णय लें जो हमारे मुल्क के हक में हो। तो उस टाइम इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था कि ये खुशियां मनाने का, देखो शादी ऐसे होती है तो सभी खुशियों का एक माहौल होता है, घर में हल्ला गुल्ला होता है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होती है हर तरह की। तो उस मौके को भी इन्होंने जब अपने मुल्क के उस वक्त को देखा तो इन्होंने उस टाइम छुपाया। और ये तो कह रहे थे कि हम युद्ध की वजह से शादी रोकना चाहते थे, पर हर चीज फिक्स हो जाए तो वाकई सबको बुला लिया जाए तो फिर हर बंदे को मतलब फिर दोबारा उन्हें फोन कर करके बताना कि अभी शादी रोकी है, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। किसी बंदे को ना बता सके तो वो आ जाए, मतलब एक वाकई मुश्किल स्थिति थी। पर इन्होंने उस मुश्किल स्थिति में भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों की बात मान के सादगी और सादा वे में शादी की। और यकीन करें और बड़े अपने मुल्क के हक में मुखलिस हैं और अपने सबसे पहले देश हम कहे कि ना अब कितनों मनाए हम कहते हम, लेकिन कई चीजें होती है जब सबको आप बता दिए रहते हैं। आइए चोट्टा पाकिस्तानिया सब ये तो बता के युद्ध किया नहीं, ये तो आके मार तरा के चल गया। तब हम बोले कि देखिए हम किसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देश सबसे बड़ा है। युद्ध यदि खत्म हो जाएगा तो यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको खान सर हमारे विद्यार्थियों ने बनाया, सबसे पहले उनको बताएंगे, वो भी तब जब यह उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है देश, उससे बड़ा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और इसी इंतजार में थे कि आज युद्ध होगा कि कल। हम सोच रहे थे होगा क्या, अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से। हाँ, भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है, 6 जून के आसपास। और देखो बाबू, इतने छोटे जगह में तो आप लोग अटेंगे नहीं। अभी हम ये बात किसी को नहीं बताए हैं, किसी को नहीं। और सुनो ना, हल्ला नहीं करो। अब ये बात बोलने के बाद न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। हम उनसे कैसे बताएं कि सबसे ऊपर मेरे लिए मेरा देश आता है। मेरा देश संकट से गुजर रहा था, उस समय हमको कुछ नहीं सूझ रहा था। हमको केवल और केवल मतलब समझिए ना, हमारा मन कर रहा था ना कि तलवार नहीं दिया जाता है आप देखना ना, तलवार दिया, मन करता ले जाकर भोंक दे। तो अब हल्ला नहीं करो, आपको अब हम संकट से गुजरेंगे और तुम लोग को सहानुभूति दिखाना चाहिए। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो। लेकिन सुनिए ध्यान से बाबू, बहुत सारे लोग अभी इस बात से हमसे नाराज होंगे कि हमने उनसे नहीं बताया था। लेकिन इतना विश्वास है कि सबसे ज्यादा विश्वास आप लोग पे था कि हम कहे कि सबसे पहले अगर किसी को बताएंगे तो आप लोग को। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें सबसे पहले अगर कहीं बताई जाती है तो परिवार में आप हमारी फैमिली हो। अब आपसे किसी को पता चलेगा तो पता चलेगा, दूसरे से आपको पता नहीं चलेगा। और संकट पहले अभी समझिए, आप लोग के लिए जहां प्रोग्राम करेंगे, इंतजाम करेंगे, मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। रीजन क्या है कि आपकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसमें लगे हैं, लड़का लोगों को बुलाएंगे, लड़की लोग को भी। हाँ, अच्छा, तुम लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ, ये लड़का लोग बताओ, इन लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ, इस बार किसको बुलाएं? हाँ, ठीक है। तो बाबू लोग अभी समझिएगा ध्यान से, आप लोग को हम बता देंगे सारी चीजें आगे जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगा। लेकिन थोड़ा अभी क्या है ना कि अभी बोलने के बाद अब हमको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप लोग फैला देंगे चारों ओर। लेकिन हमारे लिए समझिए कि इंसान को एक चीज याद रखना, हमेशा आप लोग आज यहाँ विद्यार्थी हैं, कल आप बड़े अधिकारी बन के रहेंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा जिससे आप आगे बढ़े हैं।
समझ में आ गया? अभी आपके यहाँ आने में किसी माता पिता, आपकी बहन, किसी के बड़े भैया, किसी के दोस्त यहाँ आए, जीवन में जब कभी कामयाब होइएगा, रिजल्ट आएगा, तो पहले उन्हीं को बताइएगा। समझ में आएगी? कभी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर। तो हमको कई लोग से हम तो रात में मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे भी, उनसे भी बात नहीं बोले हैं। हम कहे जब तक अपने को नहीं बोलेंगे तब तक किसी को नहीं बोले। ये कह रहा है कि सर आप अब हम लोग को भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये जीवन कल भी राष्ट्र के नाम समर्पित था और आज भी और कल भी रहेगा। राष्ट्र के लिए न जाने कितने खान सर कुर्बान, कोई नहीं। आप हम जैसे, अरे कोई ऐसा कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं रहेगा। कौन अपना संकट अपने साथ लेके चलता है? नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहा है कि अब मजाक नहीं उड़ाइए। अब क्या है मतलब, क्या चीज चेंज हो जाएगा कि अब नहीं किया जाएगा मजाक वगैरह? काहे नहीं? अच्छा ये बताओ, लड़का लोग बताओ, हम बदल जाएंगे जी? हाँ, देखो पत्थर इंसान थोड़ा हार्ड जरूर होता है, लेकिन उस पर खींची लकीर कभी मिटती नहीं है। तो अब आगे जैसा होगा फिर आप लोगों को। सर कौन शादी करा दे? मम्मी। मम्मी। और इस घर में सब, इस मम्मी, अब पीछे से प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका और दोनों छोटकन सबका, और पापा तो मम्मी के आगे कर दिए। उनको पता था घर वाले में सबको कि हम पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, तो मम्मी। इसी का वो लोग फायदा उठा में बेहतर से बेहतर करें, या कहीं ना कहीं ऐसा कोई निर्णय लें जो हमारे मुल्क के हक में हो। तो उस टाइम इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था कि ये खुशियां मनाने का, देखो शादी ऐसे होती है तो सभी खुशियों का एक माहौल होता है, घर में हल्ला गुल्ला होता है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होती है हर तरह की। तो उस मौके को भी इन्होंने जब अपने मुल्क के उस वक्त को देखा तो इन्होंने उस टाइम छुपाया। और ये तो कह रहे थे कि हम युद्ध की वजह से शादी रोकना चाहते थे, पर हर चीज फिक्स हो जाए तो वाकई सबको बुला लिया जाए, तो हर बंदे को मतलब फिर दोबारा उन्हें फोन कर करके बताना कि अभी शादी रोकी है, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। किसी बंदे को ना बता सके तो वो आ जाए, मतलब एक वाकई मुश्किल स्थिति थी। पर इन्होंने उस मुश्किल स्थिति में भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों की बात मान के सादगी और सादा वे में शादी की। और यकीन करें, और बड़े अपने मुल्क के हक में मुखलिस हैं, और अपने स्टूडेंट जिनकी वजह से खान सर बने, उनके जो ये यकीन करें उनके साथ जितना ये मुखलिस हैं, मैं यकीन करो हैरान हो चुका हूँ आज इनकी ये बातें सुन के। इनका ये लेक्चर था कि जिसकी वजह से आप आगे आए, जिसकी वजह से आपका एक नाम ओहदा बने, उसे आप कभी ना भूलिएगा। तो यहाँ एक मिसाल ये भी बनती है कि ये इन बच्चों की वजह से, इन खान सर जो बने हैं, इन बच्चों, इन लोगों की वजह से, स्टूडेंट की वजह से आज देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने खुशखबरी सुनाई है, या सबसे पहला अपना एक कह लो कि जिंदगी का खास पार्ट जो इनकी जिंदगी में आया था, वो जो बताया इन्होंने उन्हीं बच्चों को बताया। तो यार वाकई ये बंदा जीनियस है, वाकई ये बंदा बहुत ही माइंड के लिहाज से आगे है। और मैं ये भी देखा था कि अपने मुल्क की हक में ये कितने, मतलब ये अपने मुल्क के हक में और अपने मुल्क से आगे किसी चीज को नहीं मानते हैं। अपनी फैमिली, हर चीज जो है ना मुल्क से आगे उसे नहीं मानते, मुल्क को ही सब कुछ मानते हैं। ये भी यकीन करें इनके कह लो कि एक महान होने की निशानी है। और देख लें कि इन्होंने अपनी जो सेलिब्रेशन है उसके लिए जो एक देख लें कि एक खास जो कार्य किया है इस बार। ये भी अच्छी बात है कि लड़की लोग जो हैं उन्हें भी बुलाते रहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के वक्त बुला के बहुत सारी लड़की लोगों की अच्छी हारतर और अच्छा उनके लिए खाने पीने का एक बंदोबस्त किया जाता है। और आज एक खास इवेंट, खास मौका है, तो इनके लाखों में मेरे ख्याल स्टूडेंट होंगे, वो पूरे इंडिया से वो सारे आ जाएंगे जब ये बुलाएंगे। तो वाकई ही बंदोबस्त का एक आला निज़ाम करना पड़ेगा और उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगी। और 6 तारीख इन्होंने रखी है, मेरे ख्याल वो ईद वाले कुछ नज़दीक दिन होंगे, तो उन्हीं दिनों में ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं दिनों में ये सारा करेंगे। बड़ी बात है, अपने हर एक उस नागरिक को याद रखते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं हर एक बात जो होती है ना, जो ज़रूरी होती है, उसके लिए ये डिसीजन लेते हैं। बाकी मेन बात यही है जी, सारे जो कह रहे थे कि दहेज वाला, वो मुझे यकीन करें, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बड़े बड़े मौलवी हजरात, बड़े बड़े मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं, उनकी शादियों को भी मैंने देखा है, वो भी दहेज वाली ऐसी चीज़ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं डोल जाते हैं। या हम खुद पाकिस्तानी है, मैं खुद दहेज के बड़ा खिलाफ था,